हेलो एस्पायरेंट, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम एकेडमी। तो आज मैं यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ एमसीक्यू लेकर आया हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट पास्ड अंडर द वेरिन हेस्टिंग वाज आल्सो कॉल्ड हाफ लॉ सिस्टम। तो यहाँ पे इसके जो ऑप्शन है हमारे पास, तो एक मिनट वेट कीजिएगा यहाँ पे। तो इसके जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है? पिट्स इंडियन एक्ट 1784, ऑप्शन बी हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन सी हमारे पास चार्टर एक्ट 1813 और ऑप्शन डी हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, पिट्स इंडियन एक्ट 1784। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड प्रोविजनल ऑटोनॉमी बाय डिसकंटिन्यूटिंग द एप्लीकेशन ऑफ डायरेची। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी हमारे पास चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ऑप्शन सी हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन डी हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ऑप्शन है हमारे पास राजीव रंजन सिन्हा, ऑप्शन बी हमारे पास राज बहादुर सतीश चंद्रा, ऑप्शन सी हमारे पास राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी हमारे पास मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, राज बहादुर सतीश चंद्रा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द वुमेन इंडिया एसोसिएशन WIA इज 1947, 1937, 1927 और 1917। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 1917। क्वेश्चन नंबर 5, बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वाज टू बी गवर्नड अंडर वोम बाय द कंपनी। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? ऑप्शन बाय द कंपनी, ऑप्शन बी हमारे पास इन द नेम ऑफ क्रोन, ऑप्शन सी हमारे पास बाय ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन डी हमारे पास इन द नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इन द नेम ऑफ द क्रोन। क्वेश्चन नंबर 6, द गद्दार पार्टी वाज फाउंडेड नवंबर 1913 इन सैन फ्रांसिस्को USA बाय मैडम, ऑप्शन है हमारे पास मैडम भीकाजी कमा, ऑप्शन बी हमारे पास लाला हरदयाल, ऑप्शन सी हमारे पास श्यामजी कृष्णा वर्मा और ऑप्शन डी हमारे पास बोथ ए एंड बी अबो। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास? द पूना पैक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन, ऑप्शन है हमारे पास नेहरू एंड अंबेडकर, ऑप्शन बी हमारे पास गांधी एंड अंबेडकर, ऑप्शन सी हमारे पास मालवीय एंड अंबेडकर और ऑप्शन डी हमारे पास गांधी एंड नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 7 के 4 ऑप्शन दिए मैंने। इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, गांधी एंड अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर डिड नॉट डिफेंड सोल्जर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी इन द 1945 केस डीलिंग विद ट्रायल। तो ऑप्शन है हमारे पास सर तेज बहादुर सप्रू और ऑप्शन बी हमारे पास भोला भाई देसाई, ऑप्शन सी हमारे पास राजा गोपाल आचारी और ऑप्शन डी हमारे पास जवाहरलाल नेहरू। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, राजा गोपाल आचारी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज बॉट एन एंड टू द इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजी राव सेकंड। तो इसके जो सही ऑप्शन, इसके जो ऑप्शन है हमारे पास द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ऑप्शन बी हमारे पास कन्वेंशन ऑफ वदग्योन, ऑप्शन सी हमारे पास ट्रीटी ऑफ बेसिन और ऑप्शन डी हमारे पास ट्रीटी ऑफ सालाबे। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ट्रीटी ऑफ बेसिन। तो आज की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे पास। तो अब हम कल मोस्ट इंपॉर्टेंट और यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।